नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं माघ मास महात्म्य की 15वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले मैंने माघ मास महात्म्य के प्रथम 14 दिन के वीडियोस मेरे चैनल पर बना रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते और कथा को श्रवण कर सकते हैं। 15वें दिन की कथा के रूप में हम 15वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे, जिसमें हम तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन का वृत्तांत सुनेंगे। परंतु उसके पहले मैं आपको प्रयागराज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बता रही हूँ। तो आइए देखें प्रयागराज के बारे में कुछ ज़रूरी बातें। प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह पवित्र नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है और यहीं पर सरस्वती नदी गुप्त रूप से आकर इस संगम में मिलती है। तो ये संगम 3 नदियों का संगम बन जाता है और इसीलिए इसे त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। यहाँ प्रयाग में हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में कुंभ के मेले का आयोजन होता है, जिसमें विश्व के विभिन्न कोनों से करोड़ों श्रद्धालु इस पवित्र पावनी गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने आते हैं और अपने पापों को धोने के लिए आते हैं। अतः इस नगर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी और भी कई नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रेवा तीरे तपः कुर्यात मरणम जाह्नवी तटे, अर्थात तपस्या करनी हो तो नर्मदा नदी के तट पर करो और शरीर त्यागना हो तो गंगा नदी के तट पर जाकर त्यागो। जब गंगा नदी का इतना अधिक महत्व है तो प्रयाग में तो 3 पवित्र पावन नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, और तीनों का संगम है। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रयागराज का महत्व कितना ज़्यादा है और ये कितना पवित्र स्थल है। इस कारण शास्त्रों में तो ये भी कहा गया है, प्रयागस्य प्रवेशाद् वे पापम नाश्यति तत्क्षणात्। प्रयाग में प्रवेश मात्र से समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रयाग कितना पुण्य पवित्र स्थल है और इसका कितना अधिक महत्व है हमारे शास्त्रों में। प्रयाग का अर्थ, यहाँ पे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का कार्य पूरा होने के बाद सबसे पहला यज्ञ किया था और इसीलिए इसका नाम प्रयाग पड़ा, क्योंकि प्रथम शब्द से मिलके प्र लिया गया और यज्ञ का यज्ञ मिलाया तो वो बना प्रयज्ञ, जो कि बाद में प्रयाग कहलाया और इसीलिए प्रयाग नाम पड़ा इस जगह का। और यहाँ ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं है। वे यहाँ वेणी माधव के रूप में विराजमान है। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान है, जिन्हें 12 माधव कहा जाता है। यह नगर महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। महाकुंभ के शेष 3 जो आयोजन स्थल है वो है हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यहाँ अर्थात प्रयाग में 3000 वर्षों से कुंभ के मेले का आयोजन होता आ रहा है। प्रयाग सोम, वरुण और प्रजापति की जन्मस्थली भी है। यहाँ महान ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा कई अन्य ऋषियों की तप स्थली और ज्ञान स्थली भी रही है। ऋषि भारद्वाज ने तो यहाँ लगभग 5000 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से भी अधिक शिष्यों को पढ़ाया है। वे प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे और इतने सारे शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया था। ब्रह्मा जी ने यहाँ पे पहला यज्ञ किया था। पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उस यज्ञ में वो स्वयं पुरोहित बने थे और भगवान विष्णु उस यज्ञ के यजमान थे जिन्होंने उस यज्ञ को किया था और भगवान शिव उस यज्ञ के देवता थे जिन्होंने यज्ञ की सारी जो यज्ञ क्रिया की गई थी वो सारी भगवान शिव के लिए की गई थी। अतः जब अंत में तीनों देवताओं ने अपनी शक्ति पुंज के द्वारा पृथ्वी के पाप बोझ को हल्का करने के लिए वहाँ पे एक वृक्ष उत्पन्न किया, जो कि एक बरगद का वृक्ष था, जिसको आज भी वहाँ पर अक्षय वट के नाम से जाना जाता है और वह आज भी प्रयागराज में विद्यमान है। और वो अक्षय वट अक्षय है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है। तो औरंगजेब ने जब इस वृक्ष के बारे में सुना तो उनने उसको नष्ट करवाने के खूब प्रयास किए, उसको खुदवाया, उसको जलवाया, यहाँ तक कि उसको जड़ों में तेजाब तक फेंका, परंतु वर प्राप्त होने के कारण यह अक्षय वट आज भी विद्यमान है। और आज भी यदि आप वहाँ जाके देखें तो औरंगजेब द्वारा उस वृक्ष को जलाने के चिन्ह आज भी वहाँ पे
दिखते हैं। चीनी यात्री हेनसोंग जब भारत यात्रा पे आया था तो उन्होंने भी इस वृक्ष के बारे में सुना, तो वो इसको देखने गए और इसकी विचित्रता से प्रभावित हुए वो बहुत, और उन्होंने इसका स्मरण अपने उल्लेख इसका यानी जो संस्मरण था उसका उल्लेख अपने लेख में भी किया, संस्मरण में भी उन्होंने इसका उल्लेख किया। आइए अब हम देखें माघ मास महात्म्य के 15वें दिन की कथा। 15वें दिन की कथा में हम देखेंगे तीर्थराज प्रयाग की महिमा, कि तीर्थराज प्रयाग कितना पवित्र स्थल है, वहाँ स्नान करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है। परंतु उसके पहले 14वें अध्याय में हमने देखा था कि कार्तवीर्य जी बोले कि किस कारण से माघ स्नान बहुत ही अद्भुत प्रभाव वाला कहा जाता है। तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे पुरुषोत्तम, जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, सफेद, मल तथा दाह का नाशक होता है, प्राणियों को तारने वाला, सबका पोषण करने वाला, जीवनदाता तथा नारायण का स्वरूप है। जैसे सब ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा बहुत उत्तम है, वैसे ही सब कार्यों के लिए माघ का महीना सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। मकर के सूर्य में प्रातःकाल स्नान करने से पापियों को भी स्वर्ग मिलता है। तो जो मनुष्य माघ मास में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 वर्ष तक स्वर्ग से नहीं गिरते हैं, तथा गंगा यमुना के संगम में जो व्यक्ति स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गाय के दान के बराबर का पुण्य लाभ प्राप्त करता है। आइए अब देखें 15वें अध्याय में दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े पापों को मिटाने के लिए और प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की। श्वेत वर्ण गंगा जी और श्याम वर्ण यमुना जी की धारा जल की और इस स्नान की बढ़ाई जो भली भांति आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं को नष्ट करने के लिए ही गंगा यमुना के बीच पवित्र संगम के गर्भ में ही सरस्वती जी को भी स्थापित किया। माघ मास के मकर के सूर्य में स्नान करने वालों को ब्रह्मलोक के रास्ते सीधे स्वर्ग में जाने का मार्ग मिलता है, वो सीधे स्वर्ग में पहुंचते हैं। इस प्रकार इसके गुप्त संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की है, जिससे महापापी भी जो माघ मास में गंगा यमुना के संगम में मकर के सूर्य में स्नान करता है वह फिर कभी गर्भ में नहीं आता है। विष्णु भगवान की इससे बड़ी दुर्गम माया को ब्रह्मादि सारे देवता भी नहीं समझ सके हैं। हे राजन, जो माघ माह में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करती है और देदीप्यमान लोगों को में अनेक भोगों को भोगकर मनुष्य परम ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं। 100 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है वह फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सहस्त्र भार का सोना दान करने से एवं सैकड़ों अश्वमेघ तथा हजारों राष्ट्रीय यज्ञ करने से प्राप्त होता है, वह माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से भी अवश्य प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और सप्तपुरी है, हे राजन, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से श्यामवर्ण हो जाता है। पश्चात माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने से वे सब श्वेत वर्ण अर्थात पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प भर के जन्मों के एकत्र किए हुए मनुष्यों के समस्त पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुरानी केचुली छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पुराने पापों को छोड़कर स्वर्ग को जाता है। गंगा जी में चाहे जहाँ स्नान किया जाए वह सब कुरुक्षेत्र के समान पुण्य फलदाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान से 10 गुना फल वहाँ मिलता है जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत के संगत में है। इससे भी 100 गुना फल गंगा और यमुना के संगम में, और उससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती है वहाँ स्नान करने से प्राप्त होता है। हे राजन, वहाँ गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प भर तक किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं, यानी हमारे सारे ही पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भूमि पर त्रिवेणी को ही अमृत कहते हैं। माघ महीने में मुहूर्त मात्र की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है।
ब्रह्मा विष्णु महादेव रुद्र आदित्य मरुदगण गंधर्व लोकपाल यक्ष किन्नर सर्प और अणिमादि गणों सहित सिद्धगण अन्य तत्ववादी जन ब्रह्माणी पार्वती लक्ष्मी इंद्राणी मेना द्विति अदिति संपूर्ण देव पत्नियां नाग पत्नियां दताची मेनका रंभा उर्वशी तिलोत्तमा आदि अप्सरा गणे सब पितृगण त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते पृथ्वी पे। हे राजन, कलयुग में छुपे हुए रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह पाप मुक्त हो गया था। जो फल सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल त्रिवेणी में स्नान करने से प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है वह विष्णु लोक को जाता है। इति श्री माघ मासे पंचदश अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।